दोस्तों लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, ज़ंस्कार वैली, इन सभी जगहों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सभी जगहों की ट्रिप की प्लानिंग को लेकर। पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न में भी ये जो मंथली हिमालयन ट्रैवल अपडेट्स की मेरी सीरीज़ है इसको मैं स्टार्ट करूंगा आज से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोविड की नई गाइडलाइंस है लद्दाख या स्पीति जाने के लिए, ज़ंस्कार वैली जाने के लिए, रोड कंडीशंस कैसी है, कौन कौन से रोड खुल गए हैं, कौन कौन से अभी भी बंद हैं, लाइट व्हीकल्स के लिए कौन से हैं, बाइक्स के लिए कौन से हैं, ऐसे ही बाइक रेंटल्स का क्या हाल है, टैक्सी सर्विसेज का क्या हाल है, होटल्स कैंप्स लगे हैं नहीं लगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ये सारे अपडेट्स जो हैं ये आपकी लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार वैली या पांगी वैली ट्रिप्स को प्लान करने में आपकी मदद करेंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और हिमालयस जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करो। इसी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल की जो मेरी 10वीं टिप है वो ये है कि जब भी आप हिमालयस में जाते हो और किसी लोकल पर्सन की फोटो खींचना चाहते हो और किसी की भी फोटो खींचना चाहते हो तो प्लीज उनसे परमिशन जरूर ले लें फोटो खींचने से पहले या वीडियो बनाने से पहले। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा लद्दाख ट्रैवल अपडेट्स की और वहां पर जो कोविड की एसओपी गाइडलाइंस है उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लद्दाख ट्रैवल करना है तो जो करंट गाइडलाइंस है कोविड की वो ये है कि या तो आप फुली वैक्सीनेटेड हो, दोनों डोजेज आपको लगी हुई हैं, उसका आपके पास में सर्टिफिकेट है और आप वो शो कर सकते हो, या फिर अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको 72 आवर्स के अंदर एक कोविड RT-PCR टेस्ट जो है वो कराना मैंडेटरी है अगर आप लद्दाख में एंटर कर रहे हैं। तो जो सैंपल कलेक्शन टाइम है वो 72 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड भी नहीं हो और कोविड RT-PCR रिपोर्ट भी कैरी नहीं कर रहे हो 72 आवर्स वाली, तो फिर ये होगा कि आप लद्दाख जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका या तो रैपिड टेस्ट करके आपको छोड़ दिया जाए या फिर आपका कोविड RT-PCR टेस्ट होगा और अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो वहाँ पे आपको क्वारंटीन करने के लिए बोला जाएगा, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है आपको करना। अब बात करते हैं रोड स्टेटसेस की या रोड कंडीशंस की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा श्रीनगर ले हाईवे की, जो कि अभी ओपन है। जोजिला पास ओपन है, श्रीनगर से ले गाड़ियाँ जा रही हैं। एक बात का ध्यान रखने वाला ज़रूर है कि जो और डेट्स हैं जैसे कि 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, इन डेट्स पर ही श्रीनगर से लद्दाख की साइड पर ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है और जो इवन डेट्स हैं जैसे कि 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, इन डेट्स पर कारगिल की तरफ से श्रीनगर की साइड पे ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए ही डे में ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी जो प्लानिंग है उसको इसी के अकॉर्डिंग करिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्नो जल्दी मेल्ट हो जाए जोजिला पास पर, रोड चौड़ा हो जाए और दोनों साइड का ट्रैफिक जो है वो अलाउ कर दिया जाए, बट अभी के लिए सिंगल वन वे ट्रैफिक ही अलाउड है। मनाली ले हाईवे की बात करें तो वहाँ पर अभी क्या सिचुएशन है कि जो बारालाचाला पास है वो काफ़ी नैरो है, ओपन हो चुका है मनाली ले हाईवे। लाइट व्हीकल्स जैसे कि कार्स जो हैं उनके लिए ऑफिशियली ओपन है, जा सकती हैं वो। बाइक्स के लिए अभी थोड़े दिन पहले तक ये था कि बाइक्स परमिटेड नहीं है, हैवी व्हीकल्स परमिटेड नहीं है, बट अब मैंने सुना है कि बाइक्स को भी अलाउ कर दिया जा रहा है, खास तौर से सुबह सुबह के टाइम पर 10-11 बजे तक, जब तक बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट नहीं होती है और स्लिपरी कंडीशन ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप मनाली ले हाईवे पे खास तौर से अर्ली सीजन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशन रखिए, खास तौर से अगर आप बाइक पे हैं तो। अगर रोड कंडीशंस की बात करूँ दोनों ही हाईवे पे श्रीनगर ले और मनाली ले, तो जो मेजर प्रॉब्लम्स एरियाज़ हैं या मेजर प्रॉब्लम स्ट्रेचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जोजिला पास के आसपास हैं थोड़े बहुत श्रीनगर ले हाईवे पे, और जो बारालाचाला पास है उसके आसपास दोनों साइड पे थोड़े बहुत स्ट्रेचेस हैं ऐसे, और बारालाचाला को क्रॉस करते हुए ऐसा स्ट्रेच है जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको गाड़ी चलाने में, खास तौर से अगर आप ऐसी रोड कंडीशंस के कस्टम नहीं हैं तो। अब तीसरे अपडेट की बात करूं तो वो है लद्दाख के जो परमिट्स हैं उनके ऊपर। जो लास्ट सीज़न था हमारा 2021 का, वहाँ पर एंड होते होते लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने परमिट्स को, पूरी परमिट सिस्टम जो था पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया था। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब एक एनवायरनमेंट फ़ी जो है वो पे करनी है और वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मैंने लिंक भी छोड़ा हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पे आप उसको पे कर सकते हो। और जो फ़ी स्ट्रक्चर है अभी वो इस तरह से है कि आपको 400 रुपये के आसपास वन टाइम फ़ी जो है वो देनी होगी, जो कि एनवायरनमेंट फ़ी है।
₹50 का एक रेड क्रॉस फंड फ़ी है जो आपको ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो नहीं दें। और तीसरी चीज़ जो इस साल से ऐड हुई है वो है वाइल्ड लाइफ फंड। जो वाइल्ड लाइफ फंड है वो पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज करा जाएगा। तो पर डे की जो चार्जेस हैं वो ₹20 है। तो अगर आप लद्दाख 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर जो टोटल फ़ी आपको देनी होगी एनवायरनमेंट की वो ये होगी कि ₹400 एक वन टाइम फ़ी और 5 मल्टीप्लाई बाय ₹20 पर डे जो कि हो गए ₹100। तो टोटल मिला के ₹500 की जो है आपकी परमिट फ़ी लगेगी वहाँ पे लद्दाख के अंदर। जो रेड क्रॉस फंड है वो ₹50 का है, ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर देंगे तो ₹550 देने पड़ेंगे आपको। अब हमने परमिट्स की तो बात कर ली, पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं लद्दाख के अंदर जैसे कि हो गया हानले हो गया या इनर रूट्स हो गए जो कि पैंगोंग से चुसुल होते हुए हानले जाता है या सोमोरी जाता है, या फिर काकसंगला का रूट हो गया जो पैंगोंग से काकसंगला होते हुए सीधा सोमोरी जाता है। ये सारे रूट्स जो थे पिछले सीज़न में बड़े डाउटफुल थे और कभी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा था कि ओपन है या इनके लिए परमिट लगेगा, कभी कुछ न्यूज़ आ रही थी, कभी कुछ न्यूज़ आ रही थी, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। बट लास्ट में सीज़न के एंड होते होते एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे रूट्स जो हैं ओपन कर दिए थे। तो आप हानले में भी जा सकते हो, अभी कोई परमिट, आपको स्पेशल परमिट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल स्टैम्प नहीं चाहिए, बस वही एनवायरनमेंट फ़ी पे करनी है और आप हानले में रात गुजार सकते हो, नाइट स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। ऐसे ही जो पैंगोंगसो से लेके और चुसुल होते हुए हानले का या सोमोरी का रूट है आप उस पर भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई स्पेशल परमिट नहीं चाहिए अभी के रूल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप काकसंगला वाला रूट लेते हो तो भी आपको कोई परमिट नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो उमलिंगला पास है जो कि अब दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पास है 19,300 फीट की ऊंचाई पर, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था सिविलियंस को जाना लास्ट सीज़न के एंड होते होते। और काफ़ी सारे बाइकर्स जो हैं, मोटर बाइकर्स और साइकिलिस्ट भी जो हैं वो भी वहाँ पे ट्रैवल करे थे। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सीज़न में भी सिविलियंस के लिए उमलिंगला पास ओपन रहेगा। जैसे जैसे सीज़न ओपन होगा वो और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो ये जो मंथली अपडेट्स है इनके ज़रिए मैं इस टॉपिक पर भी पोस्ट करता रहूँगा। अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लद्दाख के अंदर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस हैं वो डिफरेंट साइट सीइंग प्लेसेस पर चल रही हैं। पर जो मनाली ले हाईवे और श्रीनगर ले हाईवे है, ख़ास तौर से मनाली ले हाईवे, उस पर अभी बस सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ टाइम लगेगा, जब वो बारालाचाला पास पे हैवी व्हीकल्स को अलाउ कर देगा बीआरओ और एडमिनिस्ट्रेशन, तभी जो है मनाली ले की बस सर्विस रेज्यूम होगी। अगर श्रीनगर ले से बस सर्विस जो है उसकी बात करूं तो अभी मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, बट जहां तक मुझे पता है कि अभी बस सर्विस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है जोजिला पास के ऊपर। मैं 2-4 दिन में कंफर्म करके एक पोस्ट ज़रूर कर दूंगा आपने इस चैनल पर। अब बात करते हैं जो प्राइवेट टैक्सीज़ है लद्दाख के अंदर, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या कोई चेंजेस हुए हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इस सीज़न में जो लद्दाख का टैक्सी यूनियन है उन्होंने 10 से 12% रेट्स जो हैं उनको हाइक कर दिया है। तो अब जो टैक्सी है लद्दाख के अंदर, जो लोकल साइट सीइंग आपको करनी है, वो 10 से 12% जो है वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी इस सीज़न की स्टार्टिंग से। लास्ट सीज़न में कोविड के चलते जो शेयर टैक्सीज थी उनको बंद करा हुआ था या कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया इस सीज़न के लिए। और जो शेयर टैक्सीज़ हैं वो अभी चल रही हैं टूरिस्ट वाली, और टूरिस्ट जो है शेयर टैक्सीज़ को अवेल कर सकते हैं लद्दाख के अंदर। अब बात करते हैं बाइक रेंटल्स के टॉपिक पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। लास्ट सीज़न भी काफ़ी कुछ गहमा गहमी थी मनाली बाइक यूनियन को लेके, लद्दाख बाइक यूनियन को लेके। तो सबसे पहले मैं यही अपडेट दूंगा कि थोड़े बहुत रेट्स जो हैं वो रेगुलेट हुए हैं इस सीज़न में। लास्ट सीज़न जो था लद्दाख बाइक के जो रेट्स थे, ख़ासतौर से लद्दाख लेह के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और मुंह मांगे दाम पे बाइक्स मिल रही थी। बट इस सीज़न में उन्होंने रेगुलेट कर दिया है वापस, जो लद्दाख की बाइक यूनियन है उन्होंने। और सबसे खुशी की बात जो ये है वो ये है कि एक जो लद्दाख बाइक यूनियन है और मनाली बाइक यूनियन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा समझौता हो गया है अब। और जो मनाली की बाइक्स हैं वो लेह तक जा सकती हैं और जो लेह की बाइक्स हैं वो मनाली तक जा सकती है। तो आप एटलीस्ट इतना ज़रूर कर सकते हो कि लेह की बाइक से मनाली तक ट्रैवल कर सकते हो और मनाली की बाइक से लेह तक कर सकते हो। अभी भी जो रूल है कि आउटसाइड जो बाइक्स हैं लेह से, जो आपने रेंट करी हुई हैं या आप लेकर आए हो, पर प्राइवेट नहीं, जो रेंटेड या कमर्शियल बाइक्स हैं आउटसाइड लेह, वो अभी भी अलाउड नहीं है साइट सीइंग करने के लिए लद्दाख में। आपको अगर साइट सीइंग करनी है रेंटेड बाइक से तो आपको लेह की लोकल बाइक ही लेनी पड़ेगी।
होटल्स और कैंप्स की बात करूं तो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। पैंगोंग लेक और सोमुरी लेक पे भी जो कैंप्स और कॉटेजेस होते थे वो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि यार धीरज भाई, एडवांस बुकिंग करके जाना चाहिए लद्दाख में या नहीं जाना चाहिए, खासतौर से होटल्स की हो गई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आजकल जो होटल्स हैं या टूरिस्ट का जो रश है लद्दाख के अंदर बहुत बढ़ गया है पिछले सीज़न से, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो होटल्स हैं ख़ास तौर से वो मिलते ही नहीं हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख़ास तौर से अगर आपको होटल में रहना है। मैं बार बार होटल शब्द बोल रहा हूँ बिकॉज जो होम स्टेज़ हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं लद्दाख के अंदर, स्कैटर्ड हैं। और अगर आपकी फैमिली या फिर आप होम स्टे के लिए कंफर्टेबल हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद में। अब लास्टली जो लेगी शॉप्स हैं, मेन मार्केट हैं, वो भी सीज़न के लिए पूरी तरह से ओपन हो चुकी हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। सोवेनियर्स खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो लद्दाख ट्रैवल करने के लिए ये सारे अपडेट्स थे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ज़ंस्कार वैली के लिए, तो जो ज़ंस्कार की रोड्स हैं कारगिल से लेके पादुम तक की, जो रंगदुम होते हुए पेंजिला होते हुए पादुम पहुंचती है, वो ओपन है। आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो अभी। ऐसे ही जो मनाली से नया रोड खुला है ज़ंस्कार तक का, वो रोड भी ओपन है शिंगोला पास पर, और अभी आप उस पर भी ट्रैवल कर सकते हो। जो शिंगोला पास के आसपास के स्ट्रेचेज़ हैं थोड़े से मतलब वो डिफ़िकल्ट हैं, वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगा आपको, बट हाँ ये है कि पिछले सीज़न से लेके अभी तक इम्प्रूवमेंट हुआ है रोड कंडीशंस में। रोड ओपन है। अगर आपको ट्रैवल करना है ज़ंस्कार वैली में तो ये अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का, ख़ास तौर से जो इनिशियल टाइम होता है, तो वहाँ पे आप रॉ नेचर देख सकते हो। ज़ंस्कार वैली जो है वो अभी भी थोड़ी सी अनटच्ड है, अभी टूरिस्ट रश इतना पहुँचा नहीं है वहाँ पे। और तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार लद्दाख स्पीति हो चुका है अब कहाँ जाऊँ, तो नेक्स्ट ट्रिप जो है वो आप ज़ंस्कार वैली की बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्पीति वैली के ट्रैवल अपडेट्स पे, और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो कोविड की गाइडलाइंस है वो क्या हैं। तो हिमाचल में एंटर करने के लिए एज सच मैं खुद 2 हफ्ते पहले हिमाचल गया था, तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी कहीं पे। तो जितना मुझे पता है कि एज सच अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप जा सकते हो हिमाचल के अंदर कहीं भी। स्पीति वैली हिमाचल का ही पार्ट है, तो फिर आप स्पीति वैली भी ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हो तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको RT-PCR लेकर आना है और वो कहीं पे चेकिंग हो रही है। अब रोड्स के बारे में बताऊं तो जो शिमला से लेके काज़ा तक का रोड है किन्नौर वैली होते हुए, बहुत अच्छा रोड बन चुका है। आप उसमें किसी भी गाड़ी से जा सकते हैं। पूरी रोड की जो कंडीशंस है काफ़ी हद तक बहुत ही सही हैं। बीच में कुछ 1-2 स्ट्रेचेस ज़रूर आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा मतलब टूटा फूटा रोड है, बट पूरा रोड जो है शिमला से लेके काज़ा तक का ऐसा लगता है कि हाईवे की तरह बना दिया गया है। अब जो दूसरी साइड का रोड है उसकी बात करें, जो काज़ा से लेके कुंजुम पास होते हुए फिर मनाली जाता है, वो रोड अभी अभी ओपन हुआ है लाइट व्हीकल्स के लिए। अभी भी वहाँ पे जैसे कि कार्स और बाइक्स हो गई, अभी भी वहाँ पे हैवी व्हीकल्स जो हैं जैसे कि बसेस हो गई, उनको अलाउ नहीं करा गया है मनाली काज़ा रोड पे ट्रैवल करने के लिए। ऐसे ही जो चंद्रताल का लिंक रोड है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, उसे लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। बाय मिड मई तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो चंद्रताल का रोड है वो भी ओपन हो जाएगा और वहाँ पे कैंप साइट्स जो हैं वो चालू हो जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्पीति वैली का वो चल रहा है, खास तौर से शिमला साइड से। मनाली साइड से अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है तो जो मनाली से काज़ा जाती हुई जो लोकल शेयर्ड जीप्स होंगी मनाली में वो आपको मिल जाएंगी, या काज़ा में भी आपको मिल जाएंगी, बट बस नहीं मिलेगी। बस से अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप शिमला से ही ट्रैवल कर सकते हो, शिमला से रेकोंगपियो, और रेकोंगपियो से जो डेली बस है काज़ा की वो चल रही है। टैक्सीज़ और बाइक्स के बारे में बात करें तो लास्ट सीज़न में भी जो बाइक रेंटल शॉप्स थी काज़ा के अंदर वो स्टार्ट नहीं हुई थी। कुछ लाइसेंसिंग का इशू चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी जो लोकल बाइक रेंटल शॉप्स हैं काज़ा के अंदर वो ओपन नहीं होंगी। तो अगर आपको बाइक रेंटल चाहिए, अगर आप बाइक से ट्रिप करना चाहते हैं और आपके पास में बाइक नहीं है, तो स्पीति वैली जाने के लिए या तो आप मनाली से बाइक रेंटल लीजिए या फिर आप शिमला या चंडीगढ़ या दिल्ली से बाइक लेकर जाइए। कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है
लद्दाख की तरह स्पीति वैली के अंदर कि आप बाहर की बाइक जो है या आउटसाइड हिमाचल बाइक जो है वो स्पीति वैली में जाके साइट सीइंग नहीं कर सकते हो, तो आपके पास में ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ऐसे ही अगर आपको स्पीति वैली ट्रिप प्लान करने के लिए टैक्सी की सर्विस चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं किन्नौर के, स्पीति के, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है वहाँ पर, उन लोकल ड्राइवर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स का लिंक इसमें दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर, आप उसको रेफर कर सकते हैं। जो रेट्स हैं वो लगभग 3800 से लेके और 4000 रुपये पर डे के आसपास रहते हैं, ख़ासतौर से उन ड्राइवर्स के जो कि किन्नौर या स्पीति के हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ पे गाड़ी चलाने का। हाँ, नीचे के जो ड्राइवर्स हैं, शिमला हो गया, दिल्ली हो गया या फिर चंडीगढ़ हो गया, आप उससे कम रेट्स में तो ट्रैवल कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो रोड कंडीशंस हैं उनके बारे में इन ड्राइवर्स को, जो नीचे के ड्राइवर्स हैं, उनको पता नहीं होता है, तो थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं स्पीति वैली के, उनको या किन्नौर वैली के, उन्हीं को ही आप अवेल करिए, ताकि आपकी जो ट्रिप है वो उसमें टेंशन ना हो कोई किसी तरह की। 2021 के अंदर कुछ परमिट्स और ई पासेस भी स्टार्ट कर दिए थे स्पीति वैली के। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिना किसी ई पास के स्पीति वैली ट्रैवल कर सकते हो। और चंद्रता लेक पर भी अभी तक कोई ई पास की रिक्वायरमेंट सामने नहीं आई है। जैसे जैसे सीज़न ओपन होगा हो सकता है कि फिर से वो ई पास जो है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आ जाए। एक ट्रिवियल सा प्रोसेस है, छोटा सा फॉर्म है जो आप भर सकते हो, कोई चेक नहीं कर रहा था। लास्ट सीज़न में भी ऐसा ही था कि एक फॉर्मेलिटी टाइप का ही था। काफ़ी जो फीडबैक आया था लोगों से वो यही था कि किसी ने भी उनका फॉर्म चेक नहीं करा। बट अगेन एक फॉर्मेलिटी सी है, छोटा सा फॉर्म है, अगर आता है इस साल तो आप भर सकते हो। तो दोस्तों, मई 2022 के इस मंथली ट्रैवल अपडेट वीडियो में मैं इस सारे अपडेट्स जो थे लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली ट्रैवल करने के, ये सारे आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो अपडेट्स हैं, ये आपकी जो ट्रिप्स हैं इन सभी प्लेसेस पे, उसको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से जो स्पीति वैली की ट्रैवल गाइड सीरीज़ है जो मैंने छोड़ दी थी 6 महीने पहले, उसको मैं फिर से रिज्यूम करूंगा। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और को पसंद आएगा, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ उससे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको अपनी लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, किन्नौर वैली या किसी भी हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन जो है नीचे, उसका यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुड़ें और हिमालय जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट प्ले करते रहिए।